नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ये क्यों कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बुजुर्ग मुझे माफ करें क्योंकि उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त होता है। लेकिन इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही शामिल हैं और करीब 10 करोड़ परिवार इसमें भी शामिल हैं। और अब जो अभी केंद्र सरकार ने इसमें फैसला लिया है, उसमें उन्होंने 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उन सभी को उस योजना के दायरे में शामिल कर दिया है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या चाहे नहीं हो। जो कमजोर थे वो तो पहले से ही योजना में शामिल थे, लेकिन अब जो नई इस योजना का नया हिस्सा इसमें जुड़ा है, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 70 साल की आयु पार कर चुका है तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा का कवरेज मिलेगा। भले ही उसकी कितनी ही इनकम हो, कितनी ही वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, अगर वो लेना चाहता है तो उस योजना का फायदा ले सकता है। तो इसी योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले लॉन्च किया था और लॉन्च करते समय उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बुजुर्ग मुझे माफ करें क्योंकि ये योजना इन दो राज्यों में लागू नहीं हो रही है। अब सवाल उठता है कि इन दो राज्यों में योजना क्यों लागू नहीं हो रही है। देखिए, कुछ स्टेट थे जिन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया था, उसमें दिल्ली और पश्चिम बंगाल थे। इसके अलावा उड़ीसा भी था, लेकिन उड़ीसा अब इस योजना में आने के लिए राजी हो गया है। अब उड़ीसा इस योजना का हिस्सा बन रहा है, लेकिन 2 राज्य दिल्ली और पश्चिम बंगाल अभी भी योजना से बाहर हैं, वो इस योजना में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 5 लाख रुपए का बीमा का कवरेज अगर मिल रहा है, तो आखिर पश्चिम बंगाल और दिल्ली इस योजना में शामिल क्यों नहीं हो रहे? क्या उनको, इन राज्यों को अपने देश की जनता की चिंता नहीं है? देखिए, इस पर इन दोनों राज्यों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है, उन लोगों ने अपना पक्ष भी रखा है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने ये योजना 2018 में शुरू की, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्वास्थ्य साथी नाम से एक योजना शुरू की थी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को मिलता है। पश्चिम बंगाल के हर परिवार को मिलता है और 2.5 करोड़ परिवार उसके दायरे में अब तक आ चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क यह है कि हम पहले से ही ये योजना चला रहे हैं, 5 लाख रुपए का हम बीमा कवरेज हर परिवार को दे रहे हैं, तो हम इस योजना का हिस्सा क्यों बने? अब हम इस योजना को क्यों शामिल करें, जबकि हमने 2016 में योजना शुरू कर दी थी और केंद्र सरकार की योजना 2018 में शुरू हुई है। तो पश्चिम बंगाल का ये तर्क है और अमाउंट दोनों का सेम है। केंद्र सरकार का भी 5 लाख है, पश्चिम बंगाल का भी 5 लाख है। तो पश्चिम बंगाल का है कि हमारी योजना पहले से चल रही है, तो हम इससे केंद्र सरकार की योजना को नहीं ले रहे और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पहले से ही योजना का फायदा मिल रहा है, ये पश्चिम बंगाल का कहना है। और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की अगर वेबसाइट देखें तो उस पर ये तथ्य सारे ब्यौरा उस पर मिलता भी है। अब रही दिल्ली की बात, दिल्ली सरकार का इस मामले में अलग तर्क है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि दिल्ली में एक तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके दायरे की जो शर्तें हैं, जैसे अगर किसी के पास बाइक है और किसी के पास घर में फ्रिज है, तो वो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति परिवार है उसके दायरे में नहीं आता है। दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और एक स्टेट दिल्ली जरूर है, लेकिन दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति के पास फ्रिज है और बाइक भी ज्यादातर लोगों के पास है। तो ऐसे में 80% लोग इस योजना के दायरे से अपने आप ही बाहर हो जाते हैं, उस योजना को लेने के हकदार ही नहीं बन पाते हैं अगर ये योजना लागू की जाती है तो। दूसरा उनका ये कहना है कि दिल्ली में इतने सरकारी अस्पताल है तो वो दिल्ली के सभी लोगों को फ्री इलाज देने में सक्षम है। 5 लाख रुपए तक का नहीं, 50 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिल्ली के अस्पतालों में हो सकता है और वो दिल्ली के लोग उसमें फ्री में ले सकते हैं। तो इस योजना की जरूरत क्या है? इस योजना से सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिलता है। सरकारी अस्पताल जबकि दिल्ली में इतने हैं कि वो सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकते हैं, 5 लाख तक नहीं 50 लाख तक दे सकते हैं। तीसरा एक तर्क दिल्ली सरकार का ये भी है कि दिल्ली के जो अस्पताल है वहां पर दिल्ली के लोग तो सुविधाएं ले ही रहे हैं, इलाज करा ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड आसपास के जो स्टेट है वहां से भी बड़े पैमाने पे लोग इलाज के लिए आते हैं। अगर इस पर राजनीति अब होने लगी है तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर हरियाणा में जहाँ बीजेपी की सरकार है, यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहां अगर योजना सही चल रही है, वहां योजना का फायदा लोगों को 5 लाख का
ट्रीटमेंट इस योजना के तहत अगर मिल रहा है तो उतने लोग इलाज के लिए फिर दिल्ली के अस्पतालों में क्यों आते हैं? ये दिल्ली सरकार का तर्क है। लेकिन इस सब से हटके अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए का जो बीमा का कवरेज है, तो वो एक परिवार को अगर मिलता है किसी योजना के तहत, मुझे लगता है कि उस परिवार के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसे अपना प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इलाज की सुविधा है ये सरकारी अस्पतालों में है, बीमा के तहत जो इलाज मिलता है आयुष्मान भारत के तहत, इसके तहत एम्स में भी आप इलाज करा सकते हैं। एम्स में भी कुछ शुल्क लगते हैं, चार्ज लगते हैं इलाज कराने के, तो वहां पर अगर इस योजना के तहत जाते हैं वो फ्री हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप आरएमएल में जाते हैं या दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, अगर वहां पर कोई शुल्क लगता है तो इस योजना के तहत वहां पर फ्री इलाज हो सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या इस मामले में दिल्ली सरकार सही है कि सबको दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज मिल रहा है? क्या सभी की एक्सेस फ्री इलाज तक है? या फिर केंद्र सरकार का ये कहना सही है कि अगर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्कीम अगर दिल्ली में लोगों के लिए होता तो वो ज्यादा बेहतर होता? बहरहाल आप इस मामले में क्या सोचते हैं?